गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 6 जो आपको मिली है 13 अक्टूबर को 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की। और मैंने आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में तो समझाए थे 2 एग्जाम्पल, अब मैं करा रही हूँ आपको जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। इसमें कहा है अ बिल्डिंग हैज़ द हाइट ऑफ, जो पहला आपका क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग हैज़ द हाइट ऑफ 23/2 मीटर। एक बिल्डिंग है आपकी, उसकी 23/2 मीटर की हाइट है। अब देखो सबसे पहले ख्याल रखना है यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो यानी जब आप फाइनल आंसर देंगे तो उसमें मीटर लिखिएगा, ठीक है। एंड सेकंड बिल्डिंग, अब दूसरी बिल्डिंग जो है वो क्या है, हैज़ इट्स 2/3 इन हाइट, मतलब उसकी हाइट 2/3 नहीं है, क्योंकि वरना यहाँ पे मीटर होता। जैसे यहाँ पे मीटर है तो यहाँ भी मीटर होता अगर वो हाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मीटर मतलब ये उसकी हाइट है, प्रॉपर उसकी लंबाई है 23/2 उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, सॉरी लंबाई नहीं ऊंचाई है, उसकी हाइट है, लेकिन ये उसकी हाइट नहीं है। उसने कहा कि इस हाइट का 2/3 है, ठीक है, 2/3 है ऊंचाई का, ऊंचाई का 2/3 है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग की हाइट पूछा है, तो आपको सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करके मुझे बताना क्या आंसर आया। 23/2 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। और मीटर में हमेशा आंसर लिखना क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया है इसीलिए। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है 7/5 मल्टीप्लाई 5/7। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसके अंदर अब आप 7 से देखिए, ऊपर भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ऊपर ऊपर की हमेशा मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे की हमेशा मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो वो कट जाते हैं अगर सेम है या टेबल में आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए 7 आपका ये है और 7 ये है, तो 7 से 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, कट गया। और ये आपका 5 से कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1। क्लियर हुआ। अब उसके बाद अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 0 और 6 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लाई है, ये x या कुछ आपको लग रहा होगा कोई वेरिएबल, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आपका है 2 मल्टीप्लाई 0 और 6 मल्टीप्लाई 1। तो देखो जब आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 6 ही आया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 आया। और जब आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की, अगर किसी भी डिजिट की आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है। ये पढ़ाई थी मैंने आपको, वर्कशीट नंबर 5 में बताया था। अब आपका है 6th पार्ट। अब देखिए फिर आप यहाँ देखिए 10 मल्टीप्लाई 2, 20 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर नंबर ऊपर नीचे हो तो वो कट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक 0 दिख रहा है आपको और एक 0 आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो आप इस 0 से ये 0 कट कर सकते हैं, क्योंकि एक 0 है ना ऊपर, एक 0 नीचे, ठीक है। अगर 0 आपके होते दोनों ऊपर तो आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आप एक 0 ऊपर का और एक नीचे का आप दोनों कट कर दो 0। अब आपका यहाँ पे क्या बचा, दोबारा लिख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ बचा मेरा 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका सेम ही रहा, इसको कुछ भी नहीं करा था, अनटच्ड थे नंबर से वाले, तो आपको सिंपल एज इट लिखना है इसको। लेकिन आपने 1/2 बचा तो 1/2 लिख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर 1 आ गया आपका इसमें। नेक्स्ट है आपका -2 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 4। देखो 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 और 4 कट रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर्स ऊपर और नीचे हो तो आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 2 और 4 आपका कट रहा है, टेबल में आ रहा है। कोई भी ऐसा टेबल जिसमें 2 भी आता है 4 भी, ऑब्वियसली 2 ही है वो आपका नंबर। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आई एम जस्ट री राइटिंग दीज। अब मैं दोबारा लिखती हूँ -1। देखो माइनस को मैं नहीं भूलूंगी, हालांकि मैंने माइनस को नहीं टेबल, क्योंकि टेबल तो आपके माइनस जो आपका है ना 2 के साथ है माइनस ये वाला, ठीक है। जब आपने इसे कट कर दिया तो अब कट करने के बाद 1 आया, तो अब ये -1 के साथ हो गया, तो -1 आ गया आपका ये, और 5 नीचे एज इट इज़ रहेगा और मल्टीप्लाई, और 3/2 आ गया आपका, क्या आ गया ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब फिर अब देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर नीचे हो,
और डिवाइड हो रहा हो नहीं। अब 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, कोई भी नंबर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि अब आपको मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। तो 3 को जब मैं -1 से करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा -3, क्योंकि 3 1 कम 3 और माइनस एज इट इज़ लग जाएगा, ठीक है। और 5 2 आपका आ गया 10, तो आपका आंसर आ गया -3/10। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें -1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस ऐसे ही रहेगा -1, और 3 2 ज़ा 6 यानी कि -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 1/6 बन गया। क्यों कट गया माइनस? क्योंकि माइनस आपका ऊपर नीचे है, अगर दोनों ऊपर होते तब कैंसिल नहीं होते, अगर दोनों नीचे होते तब भी कैंसिल नहीं होते। ऊपर नीचे के जो माइनस हैं, जो ऊपर नीचे के नंबर्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया और आपका ये 1/6 बन गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, दिस इज़ 14, दिस इज़ -5, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 14, 7 मल्टीप्लाई -5। तो अब देखो 6 से 5 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 7 से लेकिन 14 हो रहा है, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आपका आता है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा है। तो 6/1, 6/1 मल्टीप्लाई 2/-5, अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 और 5 एकम 5 -5, ठीक है। नीचे माइनस आ गया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस माइनस को ऊपर लिख लो। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे कर लेते हैं 12/-5, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बोलूँगी कि आप कभी भी नेगेटिव नंबर नीचे नहीं लिखो। मेरे अकॉर्डिंग आप बेटर ऑप्शन यही है कि आप इस नेगेटिव नंबर को, अगर कभी आ जाता है तो आप इस नेगेटिव नंबर को कोशिश करो कि नंबर वही रहे बट ये नेगेटिव साइन आपका ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ऐसे कर लो इसको, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से मल्टीप्लाई, तो आपका -12 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 5 1 ज़ा 5। अब आपका सही है ये, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी आपका सही है, दोनों सही है आपके, दोनों ही हैं। नंबर नहीं कटेंगे ना इस पे ना उस पे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वर्कशीट नंबर 6, जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, खुद करिएगा। मल्टीप्लाई करना है इसमें आपको, दोनों नंबर्स को बताएगा, लेकिन आंसर जब बताएंगे तो उसमें मीटर लिख के मुझे दीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो अनसॉल्व थे, और मैंने आपकी वर्कशीट नंबर 6 जो 13 तारीख को मिली है, इसकी 2 वीडियो बनाई हैं, दोनों देखिएगा। कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।